नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। 25 तारीख क्रिसमस आने वाला है और कुछ ही दिन में दोस्तों नए साल की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी को मैरी क्रिसमस और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा केस जो कि रिसेंटली मेरे पास आया दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी का नाम है हेरेडिनाइटिस सुप्रोटिवा, इसे शॉर्ट में HSV बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में मरीज को शरीर में पसीने वाली जगहों पे बड़े बड़े दाने, बॉयल्स, फोड़े निकलने लगते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या और कैसे कंडीशन इसमें बनती है और होम्योपैथी इसमें मरीज को कितनी सहायता कर सकती है, जितना पेशेंट ने विचार कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी ज्यादा हेल्प इस बीमारी में होम्योपैथी कर सकती है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिकॉज इस प्रॉब्लम में आपको बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे पेशेंट को जीवन भर दवा खानी पड़ सकती है। बिकॉज ये प्रॉब्लम कुछ कुछ दिनों पर पेशेंट को परेशान करती ही रहती है। तो वीडियो के अंत में एक ऐसी दवा की चर्चा करेंगे जहां पर मरीज अगर ये दवा लेगा तो ये दाने या बॉयल जो है अधिकतर केसेस में 80-90% केसेस में नहीं ही होंगे दोस्तों। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अगर आप चैनल पे न्यू है दोस्तों तो फैमिली से जुड़े और सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस तरह के जब भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगे आप तक वो पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों HS या जिसे हम लोग हेरेडिनाइटिस सुप्रोटिवा बोल रहे हैं, ये एक बीमारी होती है जिसे दोस्तों एक कैटेगरी ऑफ बीमारी, जैसे हम लोग बोलते हैं SAID, सेड कंडीशन, सिस्टमिक ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज। दोस्तों ये इसके अंदर कई सारी बीमारियां आती हैं जिसकी एक कंडीशन हेरेडिनाइटिस सुप्रोटिवा होती है। इसमें होता क्या है, पेशेंट की जो सेल्स होती हैं समय समय पर अचानक से सूजन आने लगती है और स्पेशली कहाँ, आपके जहां पसीने वाला एरिया होता है, जैसे कि आपका ग्रॉइन वाला, जांग के बीच वाला जो एरिया है, आपके जननांग और जांघों के बीच वाला एरिया, पेशेंट को बार बार वहां पर हर 10 दिन, हर 15 दिन या 1 महीने के गैप पे बड़े बड़े दाने निकल आएंगे। या आपके अंडर आर्म्स में, बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनके अंडर आर्म्स में दोस्तों दाने बार बार निकलते हैं। अगर ये एपिसोड आपको 5 या 6 बार से ज्यादा हो चुका है, एक बार दाना निकला ठीक है, 2 बार निकला ठीक है, बट हर कुछ दिन बाद आपको दाने निकल रहे हैं और 5-6 बार आपके साथ ऐसे हो चुका है दोस्तों, तो हो सकता है आप हेरेडिनाइटिस सुप्रोटिवा से सफर कर रहे हैं और इसकी डायग्नोसिस के लिए आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं और अपनी कंडीशन की चर्चा करें। दोस्तों अगर आपको 5-6 बार से ज्यादा बॉयल्स निकलने की कंडीशन, स्पेशली आपके पसीने वाले एरिया, आपका जांग वाला एरिया, आपका अंडर आर्म, फीमेल्स में जो छाती है उसके नीचे और अपना एब्डोमेन के बीच वाला जहां पसीना होता है वो एरिया में अगर आपको बार बार दाने निकल रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। हर 7 दिन, हर 15 दिन पे बड़ा फोड़ा निकल आता है पेशेंट को, अच्छा खासा दर्द होता है, पूरी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, दिनचर्या जो होती है। दोस्तों फोड़ा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपकी जानलेवा या बहुत ज्यादा डेडली हो, बट वो पूरे दिन आपको जो पेन होता है उससे आप इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल में आपको डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके जो सस्पेक्टेड कारण है वो क्यों होता है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की, ये एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एक तरह से ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन है दोस्तों, जहां पर हमारी खुद की कोशिकाएं गलती से अपनी ही कोशिकाओं में सूजन पैदा कर रही हैं समय समय पर, लगातार नहीं, समय समय पर। दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीजेस और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज में बस थोड़ा सा ही अंतर है, दोनों में ही इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। ऑटो इन्फ्लेमेटरी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा ही हिस्सा इन्वॉल्व है, ऊपरी हिस्सा हम लोग कह सकते हैं इन्वॉल्व है। इसी कारण अगर अच्छी लाइफस्टाइल और खाना पीना किया जाता है तो मरीज अधिकतर देखेगा कि उसको दाने निकलने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा काम करने लगता है आपकी अच्छी लाइफस्टाइल से। और वहीं पर अगर हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि सोरियासिस हो गई या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, वहां पर पूर्ण रूप से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, या इम्यून सिस्टम जिसे हम लोग रोग प्रतिरोधक सिस्टम बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों। तो वो बीमारी बहुत ही क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में आ जाती है। वहीं पर एडेनाइटिस आपका या हेरेडिनाइटिस सुप्रोटिवा जो है, अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप बच सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इसको बढ़ावा देने में मदद करती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, अब मोटे होने में स्पेशली फीमेल्स की अगर बात करें तो थायराइड एक बीमारी है, या PCOS जिसे हम लोग पॉलीओवेरियन सिस्टिक डिजीज बोलते हैं। तो ये 2 बीमारियां ऐसी हैं अगर जिन फीमेल्स को है तो वहां पर HS होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। जिनमें शुगर हो रखा है दोस्तों, अगेन वहां पर स्किन जो है इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती है, जल्दी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे मेल फीमेल या बच्चे
जहां पर इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो, अन्य बीमारी के चलते या बचपन से इम्यूनिटी कमजोर है, तो बार बार बीमारी होने की उनको प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। तो दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर पेशेंट को बहुत आसानी से, अगर आप देखेंगे जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरनाइट जगते हैं, तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग ये जो बीमारी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं हेरिडिनाइटिस सुपरेटिवा, इससे भी आप काफी अच्छा फायदा पा सकते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल से। अब आते हैं हम लोग दवाओं पे। दोस्तों अगर हम लोग दवाओं की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी दवाएं हैं जिनकी एक लिस्ट बन जाएगी, बट यहाँ पर मैं कुछ आपको एक इंडिकेटेड दवाएं बता रहा हूँ जिसको एज ए कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। आप बना के लें, आप देखेंगे वो कॉम्बिनेशन अक्सर आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर आपको दोस्तों दाना हो रहा है फ्रिक्वेंटली और बार बार, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट 1 से 2 दिन सल्फर 200 नाम की दवा सुबह सुबह 2 से 3 ड्रॉप अपने टंग पर ले लेनी, सिर्फ 2 दिन ही आपको लेना है। और सुबह शाम सारसपरीला 200। सारसपरीला दोस्तों एक इन्फ्लेमेशन को कम तो करता ही करता है, साथ ही साथ ब्लड को क्लींजिंग का काम बहुत अच्छा करता है। तो अगर गलत लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने से अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी दिक्कत हो रही है, तो सारसपरीला आपको इस एंगल से मदद करेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है दानों के निकलने की बहुत कम कर देगा। तो 10 बूंद या 5 से 10 बूंद आप सुबह शाम एडल्ट डोज इसको लगातार ले सकते हैं और कई दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं सारसपरीला का। बट सल्फर को शुरुआत में सिर्फ 2 दिन आप 4 से 5 बूंद सुबह सुबह खाली पेट में लें। साथ ही साथ 3 ट्राइचुरेशन टैबलेट्स आती हैं दोस्तों, एक तो साइलिशिया 6X, दूसरा कैलकेरिया सल्फ 6X और तीसरा कैली सल्फ। दोस्तों कैली सल्फ या काली सल्फ, मैं स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे लिख के बता दूंगा दोस्तों। तो इन तीनों ट्राइचुरेशन को लेना है और तीनों से 3-3 टैबलेट आपको लेनी है। थोड़ा गर्म पानी लेना है, हाफ कप के अराउंड, तीनों से 3-3 टैबलेट, मतलब 9 टैबलेट एट ए टाइम उसमें घोल देना है। सुबह दोपहर शाम आप लेना शुरू करें, आप देखेंगे मैक्सिमम केस में आपके दाने जो है 1 हफ्ते में वो सूख जाएंगे। सारसपरीला को आप कंटिन्यू ले सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव के रूप में, और इनको, ये जो ट्राइचुरेशन की चर्चा की, जब दाने निकलना शुरू हो तभी ले लें, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह आपका काम करेंगे। पस बना हो उसे भी सुखाएंगे, पानी हो उसे भी सुखाएंगे और सूजन को भी कम करेंगे। लास्ट में दोस्तों एक दवा बेलाडोना 1M। बेलाडोना 1M दोस्तों, अगर आपको आज ही दाना निकला है या 1 से 2 दिन हुए हैं, आपको दिख रही है कि बड़ी सूजन हो रही है, तो बेलाडोना 1M सिर्फ 1 खुराक आप ले लें। आप मैक्सिमम 50 से 60% केसेस में देखेंगे कि 2-3 दिन में वो जो दाना है वो दब जाएगा और वहां पर आपकी जो सूजन है वो नहीं हो पाएगी और वो ठीक हो जाएगी। तो मैक्सिमम केस में अगर आपको फर्स्ट 1-2 दिन में ही हुआ है तो बेलाडोना एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, और भी बहुत सारे यूजेस है इसके दोस्तों। बट मैक्सिमम केस में अगर जस्ट आपको पता चल गया कि हाँ मुझे अब दाना फिर से शुरू हो रहा है निकलने वाला, आप पहले ही दिन इसका सेवन कर लें, आप देखेंगे एक ही खुराक में दवा बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट आपको दे देगी दोस्तों। हिपर सल्फ को दोस्तों हम लोग नहीं भूल सकते, ये दवाई बहुत इंपॉर्टेंट दवा में से एक दवा है। अगर आपको काफी लंबे समय से दाने निकलते ही जा रहे, कंटिन्यू आप ठीक ही नहीं हुए, तो हिपर सल्फ को भी आप दोस्तों 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेंगे, बिकॉज बहुत ही लोअर पोटेंसी में अगर आप 30 या 6 पोटेंसी में हिपर सल्फ को लेते हैं तो ये सुपरेशन को बढ़ा देते हैं, अर्थात पस फॉर्मेशन ज्यादा करके फोड़े को फोड़ेगी, वेंट बना देगी जिसमें से पस पूरा निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये दब जाए तो 200 या 1M पोटेंसी में सुबह शाम आप कुछ दिन इसका भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बिकॉज जिनको मल्टीपल दाने निकलते हैं, 3-4 बड़े दाने अगर आपके ग्रोइन एरिया में निकल जाए या एक्जिला में निकल जाए दोस्तों, आपको बुखार, बदन दर्द, कमजोरी आ जाएगी। तो ऐसी सीवियर कंडीशन में अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन को जरूर विजिट करें। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और पेशेंट को, ऐसे पेशेंट है जिनको 6-6 महीने तक दाने नहीं होते दोस्तों, साल में 1 आध बार दाने होना नॉर्मल लोगों को भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस समस्या से परेशान है, होम्योपैथी का सहारा लेते हैं, तो आप देखेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। फैमिली से जुड़ जाएं, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।